हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकेंड वीक तक किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो जिन लोग बच्चों ने ये इसका पहला लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि कनेक्टेड हैं ये लेक्चर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो सेकेंड वीक में बाइलेमिनर जो लेयर थी वो फॉर्म हुई थी और किस तरीके से जो ट्रोफोब्लास्ट थी वो डेवलप करती थी अपनी बाकी लेयर्स को। एक्चुअली जो पूरा प्रोसेस है हम उसको मैं एक बार रिव्यू कराना चाहूँगा आपको, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और जो पूरा प्रोसेस है ये ह्यूमन डेवलपमेंट का, कौन कौन सी स्टेजेस हैं उसमें, यहाँ पर जरा एक बार आप और करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं गैमीट्स की फॉर्मेशन को। गैमीट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आपने पढ़ रखा है। उसमें पहले गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, फिर दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? नंबर 2 प्रोसेस, स्टेप इज थर्ड, सेकंड, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद थर्ड टॉपिक है फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी? मोरूला की। उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी? ब्लास्टुला की। ब्लास्टुला की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन 64 सेल स्टेज होता है ब्लास्टुला की फॉर्मेशन। इसके बाद क्या होता है? ब्लास्टुला इंप्लांट होता है यूट्रस में। जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी मानी जाती है अटैच होने को, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ये 7th डे पर इम्प्लांटेशन होता है। ये हमने पढ़ा था कि कैसे फर्टिलाइज होने के बाद स्पर्म और एग जाइगोट फॉर्म करके पहले मोरूला, पहले 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, देन मोरूला, देन ब्लास्टुला, और किस तरीके से ब्लास्टुला इसमें अटैच होता है। इम्प्लांटेशन के बाद फिर नेक्स्ट है गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन किसे बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? गैस्ट्रुलेशन होता है, आपने सुना होगा, हमारी जो एम्ब्रियो, हमारी जो बॉडी है, पूरी बॉडी में जो ऑर्गन्स, देखिए इस जाइगोट के अंदर जो जाइगोट फॉर्म हुआ था फर्टिलाइजेशन के दौरान, उन जाइगोट के अंदर क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सारे, या ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है? ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। जब ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है गैस्ट्रुलेशन के बाद। 6th पॉइंट, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो जब ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है तो ऑर्गन की फॉर्मेशन 3 लेयर से होती है। किससे होती है? 3 लेयर से। आपने सुना होगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और यू कैन से एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं। अभी तक लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा कि जो 2 लेयर है, बाइलेमिनर डिस्क जिसको हमने बोला, जिसको हम बोलते हैं एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट 2 लेयर्स मैंने आपको बताई थी। जो डिस्क, एम्ब्रियोनिक डिस्क जो फॉर्म होती है, देखिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमने सेकेंड वीक में क्या पढ़ा कि जो ऊपर की जो लेयर्स होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट कवरिंग सपोर्टिंग लेयर्स बनाती हैं, और बाकी की जो नीचे जो मेन एम्ब्रियो होता है वो होता है एम्ब्रियोनिक डिस्क जो फॉर्म करता है। ऊपर की तरफ एपिब्लास्ट और नीचे की तरफ हाइपोब्लास्ट, 2 लेयर्स थी। तो जो एपिब्लास्ट है यानी बाइलेमिनर डिस्क जो है, बाइलेमिनर डिस्क से ट्राइलेमिनर डिस्क की फॉर्मेशन होना गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी जो 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो जब 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। एक बार जब 3 लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं तो उन्हीं 3 लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद, जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, फिर उसके बाद बसता है बेटा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी की किस तरीके से डिलीवरी होती है, इसके बाद पढ़ेंगे ये पार्चुरेशन। यानी गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड पार्चुरेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा गैस्ट्रुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में कि क्या गैस्ट्रुलेशन है, किस तरीके से बाइलेमिनर डिस्क
बाइलेमिनर डिस्क, ट्राइलेमिनर डिस्क के बारे में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है बेटा, आप अगर ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े। गैस्ट्रुलेशन आप मेनली नोट कर लीजिए। कन्वर्जन ऑफ बाइलेमिनर डिस्क इनटू ट्राइलेमिनर वन इज सेड टू बी गैस्ट्रुलेशन। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये जो बाइलेमिनर डिस्क है, इसकी जो ऊपर वाली जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं बेटा एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट, और जो नीचे लेयर है उसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम? हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट की जो ऊपर, देखिए मैंने डिस्क को इस तरीके से बनाया है, आप ऊपर खड़े होकर उसके अगर हम देखना चाहें तो ये एपीब्लास्ट, ये डिस्क है। डिस्क के ऊपर की जो लेयर होती है, जो कैविटी होती है, उसको कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक कैविटी। दिस इज एमनियोटिक कैविटी। नीचे होता है बेटा यॉर्क सैक, ये यॉर्क सैक, ऊपर एमनियोटिक कैविटी, और जो ऊपर की कवरिंग है, जो ऊपर की कोटिंग है इसकी पूरी कवरिंग की, इसको हम बोलते हैं कोरियोनिक कैविटी। कोरियोनिक कैविटी, ये पूरी क्या है बेटा? कोरियोनिक कैविटी, जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इस लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे इस बाइलेमिनर डिस्क के बारे में। इस बाइलेमिनर डिस्क को, यानी ऊपर की एपीब्लास्ट और नीचे की हाइपोब्लास्ट, इसको हमने यहां पर डिस्क बनाया। सेकेंड वीक के बाद क्या होता है, ध्यान से देखें, ये डिस्क इस तरीके से ऊपर से बन रही है। ऊपर ग्रीन कलर से जो मैंने शो करा है दैट इज एपीब्लास्ट, और जो नीचे की तरफ यहां पर ये है, दिस इज व्हाट? हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। यहां पर एपीब्लास्ट के सेल्स, एपीब्लास्ट के सेल्स हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था कॉलमनर सेल्स होते हैं बेटा एपीब्लास्ट, और नीचे की तरफ कॉलमनर क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होते हैं, सॉरी क्यूबॉइडल शेप के सेल्स, ये इसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। अब हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर सेकेंड वीक के बाद क्या डेवलपमेंट इस एम्ब्रियो में होगा। देखिए यहां पर क्या होता है, सबसे पहले यहां के जो सेल्स होते हैं, देखिए जो बेसिक पार्ट होता है इस एम्ब्रियोनिक डिस्क का, इसमें बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीकॉर्डल प्लेट। कुछ सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, डेवलप करते हैं, और यहां पर बोलते हैं प्रीकॉर्डल प्लेट। प्रीकॉर्डल प्लेट एक वो पार्ट होता है जहां पर ऊपर की जो लेयर है, यानी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आपस में चिपकी रहती हैं। जैसे दो लेयर्स हैं, इन दो लेयर्स को देखिए, ये दोनों लेयर्स जो हैं आपस में, ये दोनों लेयर्स अलग हैं, लेकिन ये देखिए बीच में एक ऐसी जगह है जहां पर ये दोनों लेयर्स आपस में मिल रही हैं, आपस में ये मिल रही हैं। इस तरीके से देख रहे हैं आप, यहां पर ये दोनों मिल गई, लेकिन बीच में एक जगह ऐसी है जहां पर एक पॉइंट पर मिल रही है। इसी तरीके से यहां पर ये वो पॉइंट है जहां पर ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आपस में, दो लेयर्स जो डिस्क में फॉर्म हुई थी, ये दोनों लेयर आपस में फ्यूज हो रही है, उसको बोल रहे हैं प्रीकॉर्डल प्लेट। ये यहां पर इस पॉइंट पर, अच्छा जुड़ी तो पूरी होती हैं, लेकिन इस पॉइंट पर बहुत स्टिकी होती हैं, बहुत चिपचिपा सब्सटेंस होता है, मतलब एक दूसरे से बहुत कायदे से अटैच होती हैं। यहां पर ये जो पर्टिकुलर एंड है, इसको, इस तरफ को हम बोलते हैं सिफेलिक एंड, और इधर की तरफ, पीछे की तरफ बोलते हैं कॉर्डल एंड। सिफेलिक माने हेड, कॉर्डल मतलब टेल। अब हमारे अंदर टेल नहीं होती तो हम पीछे वाला पार्ट मान सकते हैं, इसका बेसिक पार्ट जो है ये मान सकते हैं, हेड एंड टेल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिएगा, यहां पर ये देखिए, यहां से क्या होता है, कुछ सेल्स प्रोलिफरेट करना शुरू करते हैं और इस तरीके से एक लाइन बनाते हैं, बीच में एक लाइन बना लेते हैं। ऊपर की तरफ जो एपिडर्म, जो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट के सेल्स डिवाइड करना शुरू करते हैं और प्रोलिफरेट करना शुरू करते हैं, डिवाइड करके सेल्स बनाते हैं और बीच में एक लाइन बना लेते हैं। लाइन इस तरीके से बनाते हैं कि जो सिफेलिक एंड है उधर की तरफ तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव नोड। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिमिटिव नोड। स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रिमिटिव नोड। और यहां पर एक लाइन बनती है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। स्ट्रीक मींस लाइन, प्रिमिटिव स्ट्रीक, एक लाइन बनना शुरू होती है। अब ये लाइन क्यों बनती है, इसका कोई रोल, नेचर ने अगर इस लाइन को बनाना कोई स्पेसिफिक तरीके से यहां पर डेवलपमेंट शुरू करा है तो कुछ वजह से करा होगा, कोई ना कोई रीजन रहा होगा इसका। क्या रीजन है, ये डेवलपमेंट क्यों हुआ इस स्ट्रीक का?
इस मैंने अभी तक क्या बताया, ऊपर की जो लेयर है, ये ऊपर की लेयर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली डेवलप करती है और किस तरीके से एक लाइन बनाती है और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर करती है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव नोड, और जो लाइन है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रिमिटिव स्ट्रीक कहां पर फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है और क्या क्या उसके पार्ट होते हैं। दो पार्ट होते हैं, प्रिमिटिव नोड एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक। जो इधर वाला एंड है, आगे की तरफ वाला एंड है, इसको हम बोलते हैं कॉर्डल एंड यानी टेल, और इधर की तरफ बोलते हैं हेड वाला एंड यानी कि सिफेलिक एंड। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अब सुनिएगा, यहां पर क्या होता है, धीरे धीरे ये जो लेयर है इसमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है एक बीच में। अच्छा, हम इसका क्या करते हैं, आपको अगर मैं कहूं ट्रांसफर सेक्शन अगर हम दिखाते हैं, ट्रांसफर सेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूं। इधर से ये स्ट्रीक को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, ये यहां तक आ गई, ये स्ट्रीक। ये इसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं प्रोलिफरेट करते हैं और नीचे की तरफ डिप्रेशन जाना शुरू कर देता है। यानी जिस तरीके से गड्ढा होता है एक ऐसे पाथ, और ऐसे बन जाता है ऊपर की लेयर में, ऐसे लेयर बन जाती है। ये यहां पर कैविटी क्रिएट हो जाती है। अब ये जो प्रिमिटिव नोड है, यहां पर जो कैविटी क्रिएट हुई इसको बोलते हैं प्रिमिटिव किट। क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर जो कैविटी क्रिएट हुई इसको बोलते हैं प्रिमिटिव किट। यहां पर प्रिमिटिव किट फॉर्म होना शुरू हो जाती है, प्रिमिटिव किट, और यहां पर एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिमिटिव ग्रूव। यहां पर प्रिमिटिव किट और यहां पर क्या हुआ बेटा, प्रिमिटिव ग्रूव। यहां पर प्रिमिटिव ग्रूव की फॉर्मेशन होती है। यहां पर ये प्रिमिटिव ग्रूव जो होता है, अंदर को डिप्रेशन, ये प्रिमिटिव ग्रूव क्यों सिक्रीट हुआ, क्यों फॉर्म करा नेचर ने, यहां से केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होता है। एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होता है जो कीमो अट्रैक्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जब मैंने फर्टिलाइजेशन का लेक्चर लिया था तो उसमें आपको बताया था कि स्पर्म्स दोनों फैलोपियन ट्यूब में किधर भी जा सकते हैं, दोनों में जाते हैं, लेकिन एक जहां पर एंट्री होती है फैलोपियन ट्यूब में वहां पर जाकर दोनों जगह स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन जहां से एग आ रहा होता है वहां की तरफ फिर दोबारा मूव करते हैं, हल्का सा स्टॉप लेते हैं। किस वजह से लेते हैं, मैंने आपको बताया था, एग जब रिलीज होता है तो वहां से कुछ परफ्यूम लाइक यानी कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज करता है जिससे अट्रैक्ट होकर स्पर्म्स आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का यहां पर ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है और वो केमिकल सब्सटेंस यहां से इस तरीके से आगे की तरफ रिलीज होता है दोनों साइड। और जैसे जैसे रिलीज होता है, जिधर से अगर हमें खुशबू अच्छी लग रही है, जहां से खुशबू आ रही होगी उधर की तरफ से हम मूव कर जाएंगे, उधर की तरफ भागेंगे। भाई एक जगह दो रास्ते हैं, एक रास्ते पर खुशबू आ रही है, दोनों रास्ते अगर मान लो सेम जगह जा रहे हैं तो हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर हमें अच्छा फील होगा, जहां पर स्मेल आएगी। यहां पर क्या होता है, एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस के सेल्स प्रोलिफरेट करना शुरू करते हैं ऊपर की साइड के, इधर की साइड के। ये सेल्स यहां पर, ये जो सेल्स हैं ये प्रोलिफरेट करना शुरू करते हैं यानी डिवाइड करना शुरू करते हैं, और डिवाइड करके अंदर की तरफ मूव करते हैं इसमें, इस तरीके से। यहां से भी सेल्स इधर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। यहां पर कौन अट्रैक्ट कर रहा है इन्हें, यहां से जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है जो अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, जहां से, और ये अट्रैक्ट करके इधर की तरफ सेल्स जो हैं इधर की तरफ, इधर अट्रैक्ट होते हैं और इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ग्रो करते आ रहे हैं और इधर की तरफ मूव करते जा रहे हैं। अब जैसे ही इधर की तरफ ये मूव करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करते जाएंगे और यहां पर डिप्रेशन होने की वजह से ये सेल्स क्या होंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। समझ में आ रही है बेटा बात, इस तरीके से नीचे की तरफ, यहां से इधर के सेल ग्रो करे आगे से दोनों तरफ से, और यहां से आने के बाद यहां पर नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू करेंगे। और जैसे ये नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू करते हैं, ये सेल्स ग्रो करके यहां पर आना शुरू हो जाते हैं, और ये सेल्स इस तरीके से एक लेयर ये फॉर्म कर लेते हैं, यहां पर लेयर फॉर्म कर लेते हैं। और ये जो लेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये लेयर यहां पर धीरे धीरे ये जो हाइपोब्लास्ट लेयर है, इस लेयर को ओवरकम कर जाती है, यानी इसके जो सेल्स हैं उसके ऊपर कवर कर जाती है। मान लीजिए कोई किसी की सीट हो पहले से और उसके पर आकर बैठ जाए तो जो बैठ गया फिर उसका कब्जा हो गया। इसी तरीके से यहां पर ये सेल्स यहां से डिवाइड करके आए, डिवाइड करने के बाद ये सेल्स, ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, इसमें अंदर की तरफ जो प्रिमिटिव ग्रूव है
उसमें चले जाते हैं और उसमें जाने के बाद यहां पर इस तरीके से दोनों साइड मूव करते हैं और इस तरीके से एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। अब यहां पर दो लेयर हो गई, एक ऊपर की लेयर और एक नीचे की लेयर। तो जो नीचे वाली लेयर है, इस लेयर को अब नाम देते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोडर्म। समझ में आया बेटा? इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? देखिए, इसको मैं नेक्स्ट डायग्राम में यहां पर दिखा रहा हूं। जो सेल्स यहां से मूव कर रहे हैं वो ये ऊपर की एपिब्लास्ट, नीचे की हाइपोब्लास्ट। तो ये सेल्स ने यहां पर मूव करा और मूव करके ये यहां पर, ये सेल्स जो हैं यहां से मूव करके यहां पर आ गए। ऊपर की एपिब्लास्ट, नीचे हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स हैं, हाइपोब्लास्ट की जो लेयर है, उसको ओवरकम कर दिया किसने? एंडोडर्म। ये सेल्स लगातार डिवाइड करते आ रहे हैं और इस तरीके से एंडोडर्म को फॉर्म करते जा रहे हैं। ये सेल्स और डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। बाकी के जो सेल्स हैं, मैं रेड कलर से बता रहा हूं, और डिफरेंशिएट हुए और प्रोलिफरेट हुए, बाकी और गिरे। और इन दोनों के बीच में, यानी ये एपिब्लास्ट, ऊपर की लेयर एपिब्लास्ट और नीचे हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट अब क्या बन चुकी है? एंडोडर्म, क्योंकि ऊपर से जो सेल्स आए वो यहां पर, और यहां से आकर इन दोनों के बीच में यहां पर इंसर्ट कर जाती है। इस तरीके से यहां पर आकर इंसर्ट कर जाती है। यानी कि नीचे एक लेयर फॉर्म हुई, ऊपर एपिब्लास्ट थी, एपिब्लास्ट से ग्रुप से सेल्स नीचे गिरे और डिवाइड होकर, प्रोलिफरेट होकर इस तरीके से फॉर्म हुए। यहां पर जो फॉर्म हुए, ये जो लेयर बनाई, इन्होंने बनाई लास्ट में एंडोडर्म। और एक और सेल्स, दोनों बाकी सेल्स और डिवाइड हुए और इन दोनों के बीच में फिर से सेल डिवाइड हुए और डिवाइड होने के बाद फिर से एक लेयर फॉर्म करी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मीजोडर्म। यहां पर अब क्या बोलेंगे हम? मीजोडर्म। यहां पर मीजोडर्म में, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से बाहर को जो लेयर फॉर्म हो रही है, दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म थी। वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक क्यों थी? क्योंकि इस एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो तो इसी से बन रहा है, बाइलैमिनर डिस्क से। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इसलिए बोल रहे थे क्योंकि एम्ब्रियो से बाहर फॉर्म हो रही थी। मीजोडर्म थी जो बीच में कैविटी बनाकर दो लेयर बना रहे थे। याद हो अगर आपको, स्प्लेनोप्लूरिक और सोमेटोप्लूरिक, जो दो लेयर बना रहे थे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म थी, इससे बाहर। और ये है प्रॉपर मीजोडर्म। ये प्रॉपर मीजोडर्म है। ये मीजोडर्म जो है, ये यहां पर मीजोडर्म, नीचे वाली एंडोडर्म, और जो ऊपर एपिब्लास्ट थी, ये फॉर्म कर लेती है बेटा एक्टोडर्म। तो तीन लेयर्स यहां पर फॉर्म हुई। दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज mesoderm, and this is एंडोडर्म। ये लेयर्स यहां पर फॉर्म हो जाती हैं, तीन लेयर्स, और दो लेयर्स का तीन लेयर्स में कन्वर्ट होना कहलाता है गैस्ट्रुलेशन। क्या कहलाता है बेटा? गैस्ट्रुलेशन। जी बेटा, तो ये जो ट्राइलेमिनर डिस्क है, बाइलेमिनर डिस्क से ट्राइलेमिनर डिस्क का बनना कहलाता है गैस्ट्रुलेशन। अब आपने यहां पर ये जो देखा, ये जो दो लेयर फॉर्म हुई नीचे की, ये किससे ड्राइव्ड है? यानी कि ऊपर की जो एक्टोडर्म है, ऊपर की लेयर एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म के सेल्स ही प्रोलिफरेट कर रहे हैं और नीचे की तरफ इस ग्रूव से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहां पर ये लेयर बनी, एक एंडोडर्म, मीजोडर्म और ये एक्टोडर्म। तो मीजोडर्म और एंडोडर्म ये दोनों किससे ड्राइव्ड है? एक्टोडर्म से। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मीजोडर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम, मीजोडर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। यहां पर जो हम बात कर रहे थे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म किससे ड्राइव्ड है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम हाइपोब्लास्ट। याद करिए, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म किससे ड्राइव्ड है? हाइपोब्लास्ट, नीचे वाली लेयर से। और ऊपर वाली लेयर में कौन सी? एपिब्लास्ट यहां से ड्राइव्ड थी, और ऊपर एक और बना रही थी जिसको हम बोल रहे थे एमनियोटिक लेयर। याद आ रहा है आपको? देखिए यहां पर अब ये जो लेयर्स हैं, ये जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। मान लीजिए ये इस तरीके से, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है डिस्क का, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बीच में यहां पर क्या प्रेजेंट है? दिस इज प्री कॉर्डल प्लेट। यहां पर जो हमने दिखा रखी है प्री कॉर्डल प्लेट, और यहां पर यह है ग्रूव।
ये ग्रूव यहां पर बन रहा है। अब ये जो ग्रूव है, यहां पर जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, सेल्स इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहां से यहां पर ग्रो कर रहे हैं, यहां पर ग्रो, इधर से सेल मूव कर रहे हैं इधर की तरफ, इधर से सेल मूव कर रहे हैं इधर की तरफ, सेल्स मूव कर रहे हैं। अब जो ग्रो कर रहे हैं वो नीचे की तरफ जाते थे, ये आपने देखा नीचे की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ ये ऐसे नीचे नीचे जाकर सेल्स नीचे गए, नीचे जाकर फिर ऐसे भागते हैं। किस तरीके से? यहां से गए, यहां से आए और यहां से आकर फिर इस तरीके से यहां से आए और फिर इस तरीके से मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ। तो जो डॉटेड शो कर रहा हूं वो अंदर जाकर इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर से समझिए, देखिए देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा। सेल्स ये आए ऐसे, ये सेल आ रहे हैं इधर को ग्रो करते हुए आ रहे हैं, इस एंड पे ग्रो कर रहे हैं, इधर से इस एंड पे ग्रो कर रहे हैं, यहां से ऐसे ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करके नीचे की तरफ फिर ऐसे जा रहे हैं वापस। ये यहां से आए और फिर ये ऐसे गए, ये डॉटेड बाहर की तरफ दिखा रहा हूं, यहां से आए और फिर ये ऐसे गए डॉटेड, यहां से आए और फिर ये ऐसे गए। यानी सेल्स इधर की तरफ भी मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ से डिवाइड होकर मैक्सिमम ग्रोथ इधर की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, सिफेलिक एंड की तरफ जा रही है। इसी तरीके से यहां पर, ये यहां पर आपने क्या देखा? व्हाट इज दिस? दिस इज प्रिमिटिव नोड। अब ये जो प्रिमिटिव नोड है, प्रिमिटिव नोड में डिप्रेशन जो बीच में बनता है, बीच में डिप्रेशन बनता चला जाता है, उस डिप्रेशन को बोलते हैं प्रिमिटिव किट। ये प्रिमिटिव किट। प्रिमिटिव किट में यहां पर भी सेल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहां पर आपने देखा बाहर से सेल नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसी सेल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब नीचे की तरफ जाकर, जैसे ये पिट बन गई, ये पिट बनी, पिट में ऐसे नीचे की तरफ जाकर सेल्स, ये पिट में सेल्स नीचे की तरफ जाकर ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां से सेल्स जाकर आगे की तरफ, इधर की तरफ, किधर? प्रीकॉर्डल प्लेट की तरफ बढ़ते हैं। और जो सेल्स हैं, देखिए मैं यहां पर शो कर रहा हूं मैं रेड कलर से, यहां से सेल्स डिवाइड करके यहां पर बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ इस तरीके से ये ऐसे प्लेट फॉर्म कर रहे हैं, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं नोटोकॉर्ड प्लेट। क्या बोल रहे हैं? नोटोकॉर्ड प्लेट। नोटोकॉर्ड होती है हमारी बैकबोन होती है। बैकबोन किससे अराइज होती है? जो पहला ऑर्गन, अगर आप समझ पाए तो पहला ऑर्गन यहां से फॉर्म हो रहा है। ये जो पिट फॉर्म हुई, ये एपी यानी ये जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म्स के सेल्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं। तो यहां पर जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ सेल्स कहां जाएंगे? ग्रोथ करते करते या तो नीचे की तरफ निकल जाए, ऐसा तो नहीं रहा। सेल्स ये से पिट है, ये पिट में से ग्रो करके और इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं ऐसे। तो ये जो आगे की तरफ जा रहे हैं, ये सेल्स क्या जा रहे हैं, क्या बन रहा है? ये क्या है जो आगे निकल रहा है? दिस इज नोटोकॉर्ड। क्या बन रहा है बेटा? नोटोकॉर्ड। प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड प्लेट फॉर्म हो रही है यहां पर। समझ में आ रही है बेटा बात? दिस इज नोटोकॉर्ड प्लेट। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये मैंने आपको बताया नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन। अच्छा, इसकी जो डिस्क है, इसकी जो डिस्क की शेप है, डिस्क की शेप यहां आपके पास किस तरीके की हो जाती है? ये शेप हो जाती है इस तरह से, ये ऐसे, इस तरीके से। ये नोटोकॉर्ड, ये और यहां पर प्रीकॉर्डल प्लेट। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो सेल्स डिवाइड होकर मैक्सिमम किधर की तरफ मूव कर रहे हैं? आगे की तरफ। आगे की तरफ मूव करते जाएंगे तो ये वाला एरिया तो ब्रॉड हो जाएगा और यहां पर रहेगा पतला। तो स्लीपर, जैसे एक चप्पल होती है हमारी, स्लीपर होता है, उस तरह की शेप का ये डिस्क बन जाती है। अब हम अगर डिस्क को देखें यहां से, ये तो हो गया डिस्क का ऊपर वाला पार्ट, यानी जैसे जो ओवल शेप थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इस तरीके से, इस पर्टिकुलर पार्ट में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अब इस लैमिनर स्ट्रक्चर का क्या होगा? देखिए, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये किस तरीके से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद किस तरीके से ऑर्गन्स की फॉर्म में शेप लेगा? ये 3 लेयर्स का बनना कहलाता है गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुला आगे डेवलपमेंट में किस तरह से ऑर्गेनोजेनेसिस करता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा है ऑर्गेनोजेनेसिस। किस तरीके से ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो रहा है ये देखिए जरा। मैं इसको रब कर दूं, आप नोट कर लीजिए। नोट करना चाहें तो एक बार नोट करिए प्लीज। हो गया बेटा? अब मैं इसको रब करता हूं। देखिए, मेन जो पार्ट है वो ये 3 लेयर्स हैं, यानी जो बाइलेमिनर डिस्क थी यहां पर, ये बाइलेमिनर डिस्क अब ये कन्वर्ट हो गई ट्राइलेमिनर डिस्क में। इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं? गैस्ट्रुलेशन।
अब ये ट्राइलेमिनर डिस्क किस तरीके से शेप ले रही है आगे ग्रोथ करके, ये देखना है हमको। देखिए बेटा, पहले ये 3 लेयर्स मैं अलग अलग कलर से शो कर देता हूं। एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म, एंड आफ्टर दैट एंडोडर्म। ये 3 लेयर, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अच्छा, इसके जो ऊपर की जो लेयर थी, ऊपर की लेयर, ये क्या बनाती है? आपको याद हो लास्ट लेक्चर में बोलता बैलून्स, बीच में बेबी, ऊपर बैलून और नीचे बैलून। ऊपर वाला बैलून क्या है? एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। और नीचे क्या फॉर्म हो रहा था, याद करिए, नीचे फॉर्म हो रहा था सेकेंडरी यॉर्क सैक या डेफिनेटिव यॉर्क सैक। डेफिनेटिव, जो आप याद करना चाहें, डेफिनेटिव यॉर्क सैक, सेकेंडरी यॉर्क सैक या डेफिनेटिव यॉर्क सैक। इसके ऊपर जो एक लेयर थी, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? यहां से जो ड्राइव थी, ये और ये ऊपर, प्रोटेक्टिव लेयर, दिस इज कोरियोनिक कैविटी। कोरियोनिक कैविटी। अब ये लेयर्स कैसे कैसे बनी है, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर जब ये सेल्स ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ करके, ये बड़ा ही खूबसूरत है, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। जब ये ग्रोथ करते हैं, कैसे ये बेबी की शेप लेगा, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप करेगा और किस तरीके से बेबी की शेप लेगा, जरा ध्यान दीजिए। ये ग्रो करेगा और ये जो 3 लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स, ये देखिए, ये ऊपर एक्टोडर्म, इसके बाद मीजोडर्म, इसके बाद एंडोडर्म। ये 3 लेयर्स आ गई। ये इस तरीके से घूम जाती हैं, कर्व्ड हो जाती हैं, ग्रोथ की वजह से ग्रोथ होती जाती है और ये ऊपर की तरफ उठती जाती हैं, कर्व्ड हो जाती हैं लेयर्स। इसके बाद नीचे की तरफ क्या, बाहर की तरफ क्या आएगा बेटा? ये आएगा बाहर की तरफ। क्या है ये तो 3 लेयर्स ये हो गई जो मुड़ गई यूं करके घूम गई। इसके बाद ये बाहर की जो लेयर है, दिस इज डेफिनेटिव यॉर्क सैक। क्या बना बेटा? ये डेफिनेटिव यॉर्क सैक। डेफिनेटिव यॉर्क सैक बाहर की तरफ आया। इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर क्या है बेटा? एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी यहां से ड्राइव होकर ये क्या बन जाती है? एमनियोटिक कैविटी। यहां से एमनियोटिक कैविटी फॉर्म होने के बाद यहां पर ऊपर की तरफ क्या है बेटा? कोरियोनिक कैविटी। और यहां पर क्या फॉर्म होगा बेटा? बाहर कोरियोनिक कैविटी। इस तरीके से ये यहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अब मैं इसको यहां पर रब कर रहा हूं और इसको प्रॉपर्ली यूट्रस के अंदर कैसे होता है फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको नोट करिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्लीज बेटा। देखिए बेटा, ये अब रब हो चुका है। इधर देखिए, यहां पर ये जो लेयर्स हैं जो हमने फॉर्म करी, ऊपर कोरियन की जो लेयर है ये पूरी, देखिए ये यहां पर पूरी इसको कवर करती है। कवर करती हुई यहां पर ये यूट्रस से जो पार्ट बनाएगी, मैंने आपको बताया था कि कोरियन ही डेवलप करता है विलाइज में। यहां पर विलाइज फॉर्म होंगी जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करती हैं। ये जो विलाइज होती हैं, इन विलाइज को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरियोनिक विलाइज। कोरियोनिक विलाइज जो फॉर्मेशन करती हैं किसका? प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटल विलाइज भी बोल सकते हैं, कोरियोनिक प्लेसेंटल विलाइज। अच्छा, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर चेंज होगा। देखिए ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर है यहां से, तो मैं यहां पर इसको रब कर सकता हूं, ये और यहां पर ये जो लेयर है ये एक्स्ट्रा एक और
मेम्ब्रेन के रूप में यहां पर बाहर निकलती है ऐसे, ये इस तरीके से। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एलेंटॉइस। एलेंटॉइस, ये हो गया बेटा यॉर्क सैक। दिस इज व्हाट, यॉर्क सैक। और यहां पर ये जो लेयर है ये किससे मिलकर बन रही है, ट्रोफोब्लास्ट से। यहां पर एक और लेयर डेवलप होगी, मैं इसको पूरा लेबल कर देता हूं, फिर एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये जो आउटर लेयर है ये है सोमैटोप्लूरिक। सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और ये दूसरी लेयर क्या है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। ये आगे की तरफ ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है बेटा एक तरह से माउथ इसका। ये एंटीरियर पार्ट है बेटा, और ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि बेबी की शेप लेना शुरू कर देगा। ये इसका हेड और ये हो गया इसका टेल रीजन। दिस इज एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट। दिस इज यू कैन से एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है बेटा। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये भी ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट ये कोरियन जो है, कोरियोनिक लेयर जो बन रही है वो दो लेयर से मिलकर बन रही है। एक ये सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मीजोडर्म, और दूसरी ट्रोफोब्लास्ट। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं बेटा, कोरियोनिक लेयर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सोमैटोप्लूरिक, सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये दोनों मिलकर ये बनाती हैं बेटा कोरियन। देखिए बेटा, यहां पर अब ये जो पूरा एम्ब्रियो था, इस एम्ब्रियो की 4 मेन लेयर्स डेवलप होती हैं जिनको हम फीटल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ये 4 मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी हैं बेटा, दीज फीटल मेम्ब्रेन्स आर कोरियन, नंबर 1, नंबर 2 एमनियन, नंबर 3 एलेंटॉइस एंड नंबर 4 यॉर्क सैक। सबका बेसिक आपको बहुत अच्छे से आता है। इसको मैं यहां पर डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि कौन कौन सी लेयर किस किस लेयर से मिलकर बनती हैं। आपके बेसिक्स लास्ट लेक्चर में अगर क्लियर हैं, कौन कौन सी लेयर्स कैसे बन रही हैं, कैसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म फॉर्म हो रही है, कैसे उसकी कैविटी फॉर्म होती है। 2 तरह की लेयर्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म लेयर फॉर्म करती है, स्प्लेनोप्लूरिक मेम्ब्रेन और सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन। तो उन्हीं से ड्राइव्ड है। ट्रोफोब्लास्ट आप जानते हैं बेसिक लेयर। देखिए यहां पर जो पहली लेयर है दैट इज कोरियन। कोरियन जो है, ये कोरियन 2 लेयर से बनी। आउटर लेयर है, आप जानते हैं आउटर मोस्ट लेयर, ये पूरा एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो की ये लेयर्स हैं। स्टार्टिंग में आपको ध्यान हो बाइलेमिनर डिस्क थी और ऊपर नीचे लेयर फॉर्म हो रही थी, याद है आपको। वही लेयर्स यहां पर ये फॉर्म कर रही है प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है उसने बना लिया ये एम्ब्रियो।
देखिए कोरियन जो है ये ट्रोफोब्लास्ट, जो आउटर लेयर के जो सेल्स थे, ट्रोफोब्लास्ट जो मोरुला के बाहर के जो सेल्स थे, याद है आपको, वो ट्रोफोब्लास्ट, और दूसरा सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। आपको अगर याद हो, जो यॉर्क सैक के बाहर की जो लेयर थी उसको पर्टिकुलर बाहर वाली लेयर को हम बोल रहे थे एक्स्ट्रा सीलोमिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ये बाहर का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम की आउटर जो ऊपर वाली लेयर है उसको बोलते हैं सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, और जो नीचे वाली लेयर है उसको बोलते हैं स्प्लेनोप्लूरिक मेम्ब्रेन। तो जो ये वाली जो लेयर है ये सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट दोनों मिलाकर बनती है कोरियन। कोरियन जो होता है ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है बैलून की तरह, और साथ में ये यहां पर आपने देखा प्लेसेंटल विलाइज की फॉर्मेशन करता है। ये ऊपर की ये कोरियन की लेयर है सबसे आउटर, जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कर रही है। यहां पर प्लेसेंटल विलाइज हैं, जो कोरियन है और ट्रोफोब्लास्ट, वो मिलकर इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ये एम्बेडेड हो जाता है। ये कोरियन से मिलकर बना है, इसलिए इसको कोरियोनिक प्लेसेंटा भी बोलते हैं। जो ह्यूमन प्लेसेंटा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरियोनिक प्लेसेंटा। अच्छा, दूसरा यहां पर ये पूरी तरीके से ब्लड में इंसर्ट कर जाता है। ब्लड में इंसर्ट करने की वजह से इसको हम बोलते हैं बेटा हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमो मतलब ब्लड, ब्लड के अंदर इंसर्ट कर गया, और कोरियल मतलब कोरियन से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा भी फॉर्म करते हैं। ये प्लेसेंटा फॉर्म करता है। ट्रोफोब्लास्ट के बाहर आपने देखा होगा सिंसियोब्लास्ट मेम्ब्रेन होती है, वहां पर लेक्यूनाइज मैंने बताया था, वहां पर ब्लड वेसल्स इंसर्ट करती हैं और ये बिल्कुल पूरी तरीके से इंसर्ट कर जाए। इतना टाइट कनेक्शन होता है कि यूट्रस की वॉल के अंदर पूरी तरीके से इंसर्ट कर देता है। जब जैसे इंसर्ट करता है, इंसर्ट करने के बाद वो उसके ब्लड इस तरीके से डूब जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हीमोकोरियोनिक। हीमो मतलब ब्लड में डूबा हुआ, कोरियन से बना हुआ प्लेसेंटा, हीमोकोरियोनिक प्लेसेंटा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो ये कोरियन का काम रहा। नंबर 2 है एमनियोन। एमनियोन किससे मिलकर बनी है? एमनियोन बाहर की तरफ बनती है सोमेटोप्लूरिक मेम्ब्रेन, सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और अंदर की तरफ से किससे बनी हुई है? ट्रोफोब्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन हमने देखा, और ये एमनियोटिक कैविटी तो देखा, जो आपने ऊपर वाला बैलून था, एमनियोटिक कैविटी, नीचे वाला बैलून यॉर्क सैक। तो ऊपर वाली जो कैविटी है इसको एमनियोटिक कैविटी बोल रहे हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड रहता है। ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड किससे कौन सिक्रीट कर रहा है? ये खुद एम्ब्रियो भी यहां से सिक्रीट करता है फ्लूइड को, और फ्लूइड को सिक्रीट करती है ये मेम्ब्रेन, ये लेयर भी सिक्रीट करती है। ये लेयर जो सिक्रीट कर रही है इस फ्लूइड को बोल रहे हैं बेटा एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोल रहे हैं बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड। और ये जो खाली जगह है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। बेटा बताइए, इस बात में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसके बाद यहां पर ये जो एमनियोटिक कैविटी, इसका मेन काम क्या होता है? बायोएंसी प्रोवाइड कराना और उसको प्रोटेक्ट करना। अब यहां पर जो एमनियोटिक, ये आउटर कवरिंग किससे मिलकर बनी है? सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और इनर बनी है ट्रोफोब्लास्ट। ये देखिए, ये हो गई दूसरी लेयर। थर्ड लेयर है बेटा एलेंटॉइस। एलेंटॉइस यहां पर ये जो लेयर है ये यॉर्क सैक जो है, यॉर्क सैक से ही ड्राइव्ड। यहां पर ये है एम्ब्रियो की गट समझते हैं, जो जहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये जो पूरी गट ये फॉर्म कर रही है। ये एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ये डेवलप करता है प्रिमिटिव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, यही आगे चलकर स्टमक बनाता है एम्ब्रियो का। और ये गट है, गट से ड्राइव्ड होती है यॉर्क सैक की आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर स्प्लेनोप्लूरिक एक्स्ट्रा मेसोडर्म से फॉर्म होती है, जबकि अंदर की तरफ से एंडोडर्म से फॉर्म होती है। इसी तरीके, अच्छा, ये वैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर नॉन फंक्शनल होती है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये ब्लड वेसल्स को प्रोवाइड कराती है, जिससे कि ब्लड का प्रॉपर मूवमेंट यूट्रस और फीटस के बीच में बना रहे। फोर्थ वन है बेटा यॉर्क सैक। यॉर्क सैक ये आपको मालूम ही है, जो डेफिनेटिव यॉर्क सैक बनता है, सेकेंडरी यॉर्क सैक जो फॉर्म हो रहा था, ये यॉर्क सैक बनना है, ये 2 लेयर से मिलकर बनना है। ये हम पहले समझ चुके हैं। एंडोडर्म इनसाइड, और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्प्लेनोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल मेम्ब्रेन है, इन दोनों से मिलकर बनता है। ये यॉर्क सैक जो है ये ह्यूमन फीमेल इसके अंदर भी ये नॉन फंक्शनल होता है, लेकिन ये इनिशियल स्टेज में ब्लड की फॉर्मेशन, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में। जब अभी इस स्टेज में कोई भी ऑर्गन की फॉर्मेशन जब तक नहीं हुई होती है। जब एक बार लिवर की फॉर्मेशन हो जाती है, एक बार स्प्लीन की फॉर्मेशन हो जाती है, फिर वहां से आरबीसी का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में यहां से फॉर्मेशन शुरू होता है बेटा। यहां पर
ये पूरा कंप्लीट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मैंने बताई। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्टिकुलर लेयर से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, कौन कौन सी लेयर से कौन कौन से ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेसिस। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, प्रॉपर टेबल कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस किस पार्ट से, कौन कौन सी लेयर से क्या क्या ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है और किस मंथ में कौन सा ऑर्गन फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। जी बेटा, अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन सी लेयर्स फॉर्म होती हैं। जैसे आपने देखा कि ड्यूरिंग गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन में, गैस्ट्रुलेशन, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन 3 लेयर्स आर फॉर्म्ड, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और इन्हीं तीनों लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। सबसे पहले हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स की फॉर्मेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, दोनों को फ्यूज करना, उसके बाद मॉरुलेशन, मॉरुला का फॉर्म होना, फिर ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला का फॉर्म होना, देन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, कैसे अटैच होता है, आफ्टर दैट गैस्ट्रुलेशन, कैसे गैस्ट्रुला फॉर्म होता है। उसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रुला से कैसे तीनों लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है वो डिटेल में हम उसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन किस लेयर से डिराइव्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम और ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लेयर, इसका मतलब वो पूछ रहा है, फिर से सुनिए, मैंने अगर आपसे पूछा कि बेटा ब्रेन और आवर आईज आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो इन तीनों में से कौन सी लेयर से हमारी आई बनी हुई है। अगर मैं बोल रहा हूं एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, तो इसका मतलब यह है कि ये एक्टोडर्म से बनी हुई है। अगर मैं बोल रहा हूं कि एड्रिनल मेडुला इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये मेसोडर्म से बना हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल इज मेसोडर्मल, तो मेसोडर्म से बना हुआ है। कोई अगर किसी भी ऑर्गन को बोल रहा हूं दिस इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, इसका मतलब वो जो सबसे निचली लेयर है एंडोडर्म, उससे उस ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है। तो बेटा यहां पर मैंने लिख रखा है आपके लिए कौन कौन सी लेयर्स हैं, एक बार हम पढ़ेंगे इसको। ये एक्टोडर्म है, मेसोडर्म और एंडोडर्म। कई बार क्या होता है बेटा कि एक ही ऑर्गन के अलग अलग पार्ट अलग अलग लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे आईज के कुछ पार्ट, ऐसा नहीं कि पूरी आई एक ही लेयर से बन गई, आई का कुछ पार्ट एक लेयर से बना हुआ है, दूसरा पार्ट दूसरी लेयर से बना हुआ है। इसी तरीके से ईयर है, ईयर की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आउटर एक्टोडर्मल है और इनर मेसोडर्मल। इस तरीके से देखिए कैसे, एक्टोडर्म, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हेयर, एक्टोडर्म से कौन कौन सी सब्सटेंस बने हुए हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स बने हुए हैं, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हेयर, इरेक्टर पिल्लाई मसल, इरेक्टर जो जैसे रूह में खड़े हो जाते हैं, इरेक्टर पिल्लाई मसल्स, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल, पिगमेंट ऑफ स्किन, ये सब स्किन का जो पार्ट है वो एक्टोडर्म है। एक्टो मतलब ऊपर, एक्टोडर्म से बना हुआ है। याद करने के लिए मैं आपको एनालॉजी करा रहा हूं। इसी तरीके से टीथ का ऊपर का पार्ट जो व्हाइट पार्ट है, इनेमल ऑफ टीथ, सैलिवरी ग्लैंड, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स, चीक्स, गम्स, ये माउथ का जो पार्ट है पूरा लगभग ये किससे बन के बना हुआ है, एक्टोडर्म से। एंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आ रही बेटा बात। इसी तरीके से कंप्लीट नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम सिर्फ ड्यूरामेटर यानी पायामेटर और एक्नोइड मेम्ब्रेन इसी से मिलकर बनी है। सिर्फ ड्यूरामेटर इससे मिलकर नहीं बनी हुई, ड्यूरामेटर यहां पर मेसोडर्म से मिलकर बनी हुई है। और माइक्रोगिलिया, माइक्रोगिलिया और ड्यूरामेटर को छोड़कर बाकी पूरा नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है बेटा, एक्टोडर्म से। इसी तरीके से आईज में कंजक्टाइवा, कॉर्निया, लेंस ऑफ आईज, आईज का मैक्सिमम पार्ट, नर्वस सिस्टम के जितने भी नर्वस ऑर्गन्स हैं मैक्सिमम पार्ट्स किससे मिलकर बने हैं, एक्टोडर्म से। मसल्स ऑफ आइरिस, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, लैक्राइमल ग्लैंड, ये लैक्राइमल ग्लैंड समझते हैं ना, आंसू जिससे आते हैं, टीयर्स, ये बाकी सब आप जानते ही हैं, सभी पार्ट्स को आपने पढ़ रखा है 11th में। ये क्या है बेटा, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर यानी बाहर वाला जो पार्ट है, जो एस शेप कैनाल होती है, एक्सटर्नल ईयर। आउटर लेयर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मैंने बताया था आउटर मेम्ब्रेन एक्टोडर्म से, और बेसिक ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी जो पूरा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की लेयर है वो मेसोडर्म से बनी हुई है। मेम्ब्रेन ऑफ लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इंटरनल ईयर में जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है जहां पर जो इंटरनल हियरिंग ऑर्गन जिसमें प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टोडर्म से। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। देखिए मैंने आपको बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड का सिर्फ मेडुला वाला जो पार्ट है ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन से ऊपर हाइपोथैलेमस से ड्राइव होता है। मेमोरी ग्लैंड्स, आउटर सरफेस ऑफ लेबिया माइनोरा एंड कंप्लीट लेबिया मेजोरा, होल लेबिया मेजोरा, यानी जो वेजाइना का जो पार्ट होता है, जो अंदर की लेयर होती है, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, ये यहां से फॉर्म होती हैं। टर्मिनल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, जो मेल यूरेथ्रा होता है उसका जो आगे वाला पार्ट होता है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो ये वाले जो सारे पार्ट्स हैं दीज आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन।
दूसरा अब हम पढ़ेंगे मेसोडर्मल इन ओरिजिन। बेटा ये आपको एक बार में याद नहीं होंगे, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और इसका एक सबसे बढ़िया तरीका ये बता रहा हूं कि आप एक पोस्ट कार्ड लें, पोस्ट कार्ड पर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन जो भी ऑर्गन्स हैं उनको एक जगह रख लें और बार बार देखते रहें। दिन में 2-3 बार देखेंगे, पॉकेट में डाले रहें, एक दिन में एक्टोडर्मल याद हो जाएगा, दूसरे दिन में मेसोडर्मल, तीसरे दिन में एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, इस तरीके से याद करना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ऑर्गन किस मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट है। मेसोडर्म में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेसोडर्म में मसल्स, जितनी भी बॉडी की मसल्स हैं वो मेसोडर्मल होती हैं। मसल्स एम से याद रखिएगा, मेसोडर्मल मसल्स, एक्सेप्ट आइरिस। आइरिस की जो मसल्स हैं वो एक्टोडर्मल आपने देखा यहां पर प्रेजेंट होती हैं। यहां पर डेंटाइन ऑफ टीथ आपने देखा, ये मिडिल पार्ट है डेंटाइन, जबकि एक्टोडर्मल जो इनेवल है वो किससे ड्राइव्ड है? टीथ का। टीथ का एक ही पार्ट दो अलग अलग लेयर से ड्राइव्ड है, एक्टोडर्म से और मेसोडर्म से। एक्टोडर्म से क्या राइज है? टीथ का इनेमल, जबकि यहां पर डेंटाइन जो है मेसोडर्म से राइज है। ठीक है बेटा, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग स्प्लीन ऑल्सो, स्प्लीन एक ग्लैंड है जो इम्यूनिटी सिस्टम का जो पार्ट है, लिम्फ ग्लैंड भी जिसे हम बोलते हैं, कंप्लीट हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सब जो फॉर्मेशन होती है किससे होती है बेटा? मेसोडर्म से। किडनीज, यूरेटर, ट्रायंगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, दीज आर ऑल्सो मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सीलोमिक एपिथेलियम, सीलोमिक मतलब सीलोम की एपिथेलियम, यानी जो होलो कैविटी होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे स्टमक है, इनर पार्ट है, या जो होलो पार्ट है जैसे लिवर है, या हार्ट का जो आउटर पार्ट है वो इनर पार्ट है, वो सीलोमिक एपिथेलियम। ड्यूरामेटर और माइक्रोग्लिया मैंने आपको बता ही दिया। स्क्लेरा, कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये किससे मिलके बने हैं? ये मेसोडर्म से। जबकि आई का कंजक्टाइवा, कॉर्निया, लेंस, आईज, मसल्स, ये लगभग किससे मिलके बना हुआ है? रेटिना, ये सब मिलके बने हैं एक्टोडर्म से, यानी जो सेंसरी पार्ट्स हैं। बेसिस ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डिस्कस कर चुके। कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ये मेसोडर्मल है, जबकि जो मेडुला है एड्रिनल ग्लैंड का वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन बताया था। जबकि कॉर्टेक्स किससे है? इनर पार्ट किससे है? आउटर पार्ट मेडुला, मेसोडर्म से। मीजेंट्रीज, नोटोकॉर्ड एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट प्रोस्टेट इन मेल्स, दीज आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। समझ में आया बेटा ये? अब हम आगे बढ़ते हैं एंडोडर्म की तरफ। एंडोडर्म में माउथ का कौन कौन से पार्ट एंडोडर्म से अराइजेज हैं ये देखिए। एपिथेलियम ऑफ माउथ, पैलेट, टंग, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर एनल कैनाल, यानी एनल, पूरी एनल कैनाल नहीं, एनल कैनाल का जो अपर पार्ट है, स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एपिथेलियम ऑफ स्टिचियन ट्यूब, स्टिचियन ट्यूब आपने सुना है? स्टिचियन ट्यूब वो ट्यूब है जो ईयर और फेरिंग्स को बीच में कनेक्ट करती है। मिडिल ईयर, इनर लेयर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की इनर लेयर। अब आप देखें इन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यहां पर भी ड्राइव्ड है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपने देखा यहां पर भी है बेसिक्स और यहां पर भी है, यानी जो ईयर का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जो कान का पर्दा है, वो एक आउटर लेयर एक्टोडर्म से राइज है, बेसिक जो है उसका मिडिल पार्ट मेसोडर्म से राइज है, और बाकी का जो पार्ट है इनर लेयर है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की वो एंडोडर्म से राइज है। तो तीनों ही लेयर्स का यूज हो रहा है इसको फॉर्म करने में। एपिथेलियम ऑफ गॉल ब्लैडर, लिवर, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एक्सेप्ट ट्राइगोन, ट्राइगोन आपने देखा एक्टोडर्म से राइजेस था। एपिथेलियम ऑफ लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना, वेस्टिब्यूल एंड इनर सरफेस ऑफ लेबिया मेजोरा, एंड एपिथेलियम ऑफ प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, एपिथेलियम ऑफ थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस ग्लैंड। ठीक है बेटा, ये हमारे कंप्लीट हुआ कि किस किस लेयर से किस किस ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मंथ में कौन कौन से ईयर अराइज होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स अराइज होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्लीज बेटा। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि पूरे 9th मंथ में उन तीनों लेयर से किस किस पर्टिकुलर मंथ में कौन कौन से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हुई है। देखिए यहां पर जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में सबसे पहले क्या होता है? क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है 24 आवर्स बाद फर्टिलाइजेशन के। फिर 4th डे पर मोरुला की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद 5th डे पर ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। एंड आफ्टर दैट 6th और 7th डे पर प्लेसेंटेशन हो जाता है, यानी प्लेसेंटा अटैच हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये थी फर्स्ट वीक की बात। सेकंड वीक में क्या होता है? तीनों, यानी अभी आपने लास्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में देखा कि कैसे गैस्ट्रुलेशन होता है, कैसे 2 लेयर से, बाइलेमिनर लेयर से ट्राइलेमिनर लेयर में फॉर्म हो रहा है गैस्ट्रुलेशन, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होती है। 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। थर्ड वीक में क्या होता है? फीमेल को
कोई भी पीरियड यानी मेंसेस नहीं होता, और फीमेल पहली बार ये पता लगता है दैट शी इज प्रेग्नेंट। नो पीरियड्स, बैकबोन स्टार्ट टू फॉर्म, ये हमने अभी डिस्कस करा किस तरीके से नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है, उसी के अंदर नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है, यहां पर बैकबोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड जिसको हम बोल रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नीट में पूछा गया है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होता है तो कौन सा ऑर्गन सबसे पहले फॉर्म होता है, तो सबसे पहले फॉर्म होने वाला ऑर्गन कौन सा है बेटा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, याद रखिएगा। और अगर ऑप्शंस में नोटोकॉर्ड भी आता है तो नोटोकॉर्ड आप पहले लिखेंगे उसको। इसके बाद बेटा 4th वीक यानी 1 मंथ में पहली बार हार्ट बीट करना शुरू करता है, ब्लड वेसल्स डेवलप करती हैं, गट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है, फॉर्म नहीं होता कंप्लीटली, स्टार्ट, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म होनी शुरू होती है, अम्बलाइकल कॉर्ड यानी प्लेसेंटा से जो अटैच रहती है अम्बलाइकल कॉर्ड वो डेवलप होनी शुरू होती है। 5th वीक में ब्रेन डेवलप करता है लिम्बिक सिस्टम को। लिम्बिक सिस्टम समझते हैं आप, इमोशंस, यानी उस बेबी के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होने लगता है, वो अपनी मदर से अटैच होने लगता है, और इमोशंस जैसे लव, हेट, इस तरह के इमोशंस, एंगर, हंगर मतलब भूख लगने लगती है उस बेबी को, और ये इमोशंस इस तरह से डेवलप होने की शुरुआत हो जाती है। आर्म्स एंड लेग्स स्टार्ट टू राइज, आर्म्स और लेग्स स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, और हार्ट ब्लड पंप करना शुरू कर देता है। फिर हम आते हैं 6th वीक पर, 2nd मंथ के, मीन्स आईज एंड ईयर्स स्टार्ट टू फॉर्म, आंखें और कान बनने शुरू हो जाते हैं। 7th वीक पर चेहरा बनना शुरू हो जाता है, जो हमारी फेस की फॉर्मेशन होती है 7th वीक पर फॉर्म होनी शुरू होती है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो लगभग फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि लगभग 7th वीक का मतलब क्या हुआ, 7th वीक मीन्स अप्रोक्सीमेटली 3rd मंथ के स्टार्टिंग में माउथ और टंग डेवलप हो जाते हैं, और हैंड्स और फीट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। 3rd मंथ के कंप्लीट होते होते बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, स्किन की फॉर्मेशन हो जाती है, बोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फीटस फुली, 3rd मंथ फीटस फुली फॉर्म्ड विद ऑल द ऑर्गन्स, मसल्स एंड बोन्स। 5th मंथ में क्या होता है, हेयर्स ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, आईज ब्रोज, आई लैशेस फॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं, फिंगरप्रिंट डेवलप करने लगते हैं, नेल्स, हैंड की ग्रिप, बच्चा ग्रिप बनाने लगता है, हैंड को ग्रिप फॉर्म करने लगता है, पकड़ने लगता है। और ये पहला वो टाइम होता है जब बेबी सबसे पहली बार, मदर के लिए बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस होता है, पहली बार वो अपने बेबी को मूव करती हुई महसूस करती है 3rd मंथ की स्टार्टिंग पर, 5th मंथ की स्टार्टिंग पर। 6th मंथ में आईलिड्स ओपन, पलकें ओपन होनी शुरू हो जाती हैं, आंखें ओपन होनी शुरू हो जाती हैं। 7th मंथ में बेबी बहुत तेजी से मूव करता है, और टच को अगर आप बाहर से मदर के एब्डोमिनल रीजन को टच करेंगे तो वो किक मारेगा उसमें। रेस्पॉन्ड टू टच एंड लाउड नॉइजेस, तेज आवाज होगी, अगर बाहर कोई जैसे दिवाली का मौका है, बम चला रहे हैं या कोई बहुत तेज आवाज, हॉर्न की आवाज आई, तो बेबी अंदर मूव कर जाएगा, यूट्रस के अंदर रेस्पॉन्ड करने लगेगा। 8th मंथ में बेबी नीचे की तरफ मूव करता है ड्यूरिंग द सर्विक्स, और घूम जाता है पूरा, और बर्थ के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद 9th मंथ में बर्थ डिलीवरी पार्चुरेशन होता है, और पार्चुरेशन के बाद मतलब पार्चुरेशन के लिए रेडी होता है, और उसके लिए फिर प्रोसेस ऑफ डिलीवरी होता है। इसमें पार्चुरेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है और एम्ब्रियो होता है, यहां से रिफ्लेक्स आते हैं जिसको एम्ब्रियोनिक रिफ्लेक्स बोलते हैं, और हाइपोथैलेमस से रिफ्लेक्स क्रिएट होते हैं। जब वो रिफ्लेक्स क्रिएट होते हैं तो पेन्स शुरू होते हैं, और इसके रेस्पॉन्ड में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। टोकोस, ऑक्सिस और टोकोस दो वर्ड हैं, ऑक्सिस मतलब सॉफ्ट और टोकोस मतलब बर्थ, सॉफ्ट बर्थ के लिए। वहीं पर इसी रिफ्लेक्स के दौरान लेटर स्टेजेस में ऑक्सीटोसिन के साथ साथ रिलैक्सन हार्मोन सिक्रीट होता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि एक्सपेल हो बेबी, और साथ में रिलैक्सन हार्मोन सिक्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलैक्सन हार्मोन सिक्रीट होता है ओवरी के, जो कि क्या काम करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को यानी जो प्यूबिक बोन्स होती हैं उनको रिलैक्स करता है, जिससे कि बेबी इजीली बर्थ हो जाए उसकी। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी पार्चुरेशन। थैंक यू वेरी मच।